हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सीएससी क्लासेस में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और उसके बाद आगे हम सी लैंग्वेज को जानेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्रोग्राम, उसके बाद व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। मतलब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एंड कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये सारी इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोग्राम क्या होते हैं और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि बिना इसके बारे में जाने आप प्रोग्रामिंग का मीनिंग नहीं जान पाएंगे। इसलिए चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रोग्राम क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको बहुत ही प्योर और बहुत ही कुशल मतलब स्किल्ड तरीके से उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाता है। ओके, एंड हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हम मनुष्यों की तरह खुद से कुछ सोच नहीं सकता और ना ही खुद से कुछ कर सकता है। यदि हम उससे कुछ कराना होता है तो उसे हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, तो आप सभी को समझ में आया है प्रोग्राम किसे कहते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम कंप्यूटर को स्पेसिफिक ऑर्डर में देते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, देन अब हम जानेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग क्या है। जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग है वह एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बताते हैं कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। जो व्यक्ति कंप्यूटर को इस एक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है या स्पेसिफिक ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन देता है उसे हम प्रोग्रामर या कोडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर या कोडर कहते हैं। ओके, तो इस तरह प्रोग्रामर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है। प्रोग्रामिंग के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में सक्षम हो पाते हैं। प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में सक्षम हो पाते हैं, मतलब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग जिसे कोडिंग भी कहा जाता है, मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसे हम कोडिंग भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग का यूज आजकल हम सभी जगह करते हैं और आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग का यूज सभी करना चाहते हैं, मगर प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। तो लैंग्वेज, हम जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मतलब जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मैंने बताया प्रोग्राम किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है वो क्या होता है, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं।
एक तरह से हम बोले तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर्स के बीच एक कम्युनिकेशन का तरीका है। हम कंप्यूटर लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज से आसानी से एकदम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज आप समझते होंगे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, पंजाबी, ये सारी क्या है, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्या है, एक मीडियम है लोगों के बीच बातचीत करने का। इसी तरह से जो कंप्यूटर लैंग्वेज में भी एक मीडियम होता है, वो क्या है, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने का है। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन करने का मीडियम है। किसके बीच? कंप्यूटर और प्रोग्रामर्स के बीच। ओके। जो प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर्स की हेल्प के लिए, ताकि वो मशीन से कम्युनिकेशन कर सकें। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर्स के लिए एक मीडियम है, ताकि वे मशीन मतलब कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सके। इसके लिए कुछ सालों में कई सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई हैं। उसमें से मैं कुछ लैंग्वेजेस आपको बताऊंगी। उसमें से कुछ लैंग्वेजेस हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड जावा, पाइथन, फोर्टन, कोवोल, बेसिक, एसक्यूएल, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, सीएसटेक, ये सारी लैंग्वेजेस आई हुई हैं। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। ओके, इनको हम पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको आगे की वीडियोस में सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी कि सी लैंग्वेज है क्या। इसके हम आगे सारी वीडियोस डालूंगी सी लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आइए मैं एकदम बेसिक सा आपको बता देती हूँ कि सी लैंग्वेज होता क्या है। जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के पहले बहुत सारी लैंग्वेज आई थी, तथा हर लैंग्वेज एक दूसरे से स्वतंत्र थी, मतलब इंडिपेंडेंट थी। इसका मतलब है कि मतलब एक यूजर बहुत सारी भाषाओं को सीखे, उम, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज सीखे, उसके बाद वह कोई प्रोग्राम बना पाता था। और मतलब बहुत सारी लैंग्वेज सीखने में एक यूजर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। परेशानी होती है कि नहीं? अगर हम एक लैंग्वेज से सारे काम कर पाएँ तो वो ज़्यादा आसान होगा, या फिर 4 लैंग्वेज सीखने के बाद हमें आसानी जाएगी। तो बहुत सारी लैंग्वेज जब यूज़र सीखेगा, उसे कठिनाई तो आएँगी। इसलिए मतलब एक यूज़र या प्रोग्रामर हम कह सकते हैं, उसे प्रॉब्लम्स ना आए कोडिंग करने में। इसलिए ग्रेट पर्सन, मतलब जिनने सी लैंग्वेज लाई, डेनिस टिट जी थे। उनने एक लैंग्वेज बनाई जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। ओके, जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। सी लैंग्वेज के पहले की लैंग्वेज जो थी वो थी बीसीपीएल, और मतलब जिसका फुल फॉर्म है बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस बेसिक लैंग्वेज का फर्स्ट अक्षर बी था। इसके बाद, इसलिए इसके बाद जो मॉडिफाई लैंग्वेज हुई वो सी आई। मतलब जो हमारी सी लैंग्वेज है ये बी लैंग्वेज से डेवलप हुई थी, और इसके जो जनक हैं वो कौन थे? डेनिस टेट जी। इसके आगे मैं आपको इस सी लैंग्वेज के बारे में, सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।